Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है एसिक आईपी कोटा से रिलेटेड क्या कट ऑफ रहेगी नीट 2026 में एग्जाम होने के बाद। और ओवरऑल आपको अगर लो बजट में MBBS देखना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है एसिक का। तो क्या होता है एसिक कोटा, कैसे आईपी कोटा का सर्टिफिकेट बनता है, क्या टाइमलाइन है, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स रहती हैं, पूरा डिटेल में डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ एसिक आईपी के बारे में होता क्या है। तो एसिक आईपी का मतलब होता है ये एक ग्रुप है जहां पर उन सभी वर्कर्स को इंक्लूड करके एक संस्था जो है बनाई गई है जो कि प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं। ऐसी कंपनीज जहां पर 10 आदमी या उससे ज्यादा किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है और वो एसी के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं और जो कंपनी ओनर होते हैं उनको कुछ परसेंटेज अपनी सैलरी का एसी को देना होता है। ये एक संस्था है, मतलब एक इंश्योरेंस की तरह आपके लिए काम करती है कि आपको हेल्थ के इंश्योरेंस अलग अलग प्रोवाइड करे, कि अभी हेल्थ की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करे और कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आपके लिए हेल्प करने वाली एक संस्था की तरह रहती है। ठीक है, बात करेंगे तो इनके खुद के कॉलेजेस रहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी एसिक के खुद के हॉस्पिटल होते हैं जहां पर ये अपने लोगों को ट्रीट करते हैं, तो वहां पर ये खुद के ही डॉक्टर्स को भेजते हैं जो एसिक के कॉलेजेस से पढ़े हुए होते हैं। ठीक है, तो टोटल सीट्स की बात करेंगे तो 783 सीट जो है वो एसिक के कॉलेजेस में है। तो एमबीबीएस की सीट्स भी होती हैं, बीडीएस की भी होती हैं और बीएससी नर्सिंग की भी होती हैं। टोटल एमबीबीएस की बात करेंगे तो 695 सीट्स थी अभी तक, बीडीएस की 28 सीट थी और बीएससी नर्सिंग की 60 सीट्स थी पिछले साल तक। अगर कोई इंक्रीमेंट होगा इस साल तो वो एमबीबीएस का ही हो सकता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको अपडेट हम लोग दे देंगे। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका जो एडमिशन है पूरा का पूरा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से ही होगा, ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग से। ठीक है, और फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या रहती है एसिक के लिए। तो आप जो है वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन होने चाहिए, यानी आईपी पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन के बच्चे आप जो है होने चाहिए, और ऐसे आदमी जो ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो एसिक से जुड़ी हुई है, और उसके लिए कुछ परसेंटेज आपकी जो है जाती है। आपको अगर ये जानना है कि आप एसिक से जुड़े हुए हैं या नहीं है तो आप अपनी कंपनी में बात कीजिए और ऑलरेडी वहां से आपको पता होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट कटता है तो हर एक जो वर्कर है उनको पता होता है कि वो एसिक से जुड़े हुए हैं या नहीं। और इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास वैलिड आईपी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आईपी सर्टिफिकेट वो बनाने की एक टाइमलाइन रहती है। इस साल की क्या टाइमलाइन है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, वो भी मैं बता दूंगा। और इससे पहले 2 वीडियो बना के मैं उसका अपडेट आप सबको दे चुका हूँ कि कब से कब तक आप जो है इसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, क्या डेट रहेगी। ठीक है, तो बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी में नेक्स्ट पॉइंट की, वो है पेरेंट्स मस्ट बी इंश्योर्ड पर्सन अंडर एसिक बिफोर 30 सितंबर 2025। तो 2025 30 सितंबर 2025 उससे पहले आपके पेरेंट्स, मदर या फादर, कोई भी या दोनों एसिक के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पेरेंट्स 30 सितंबर 2025 के बाद जुड़े हुए हैं तो आप इस साल की काउंसलिंग में एसिक का फायदा नहीं ले पाएंगे, जो एसिक का कोटा होता है उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। एज लिमिट की बात करेंगे तो मैक्सिमम 21 साल होनी चाहिए 8 मार्च 2026 को मेल के लिए, और फीमेल के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, बस ये है कि फीमेल्स अनमैरिड होनी चाहिए। बात करेंगे टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन नीट 2026 में तो एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट होंगे वो 30 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुके थे, और जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो डेट एक्सटेंड होने के बाद 21 जून 2026 थी। तो पहले एक बार ऑलरेडी डेट निकल चुकी थी, फिर दोबारा जब रीनीट हुआ तो फिर से डेट दी गई थी, और अब जो लास्ट डेट निकल चुकी है वो है 21 जून। हालांकि जो इसका लास्ट नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से दोबारा इन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया है, क्योंकि कई सारे सवाल थे। इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी मैंने कांटेक्ट किया, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, कॉल भी किया था, मैसेज भी किया था, तो सबके मैं क्वेरीज को देखता हूं और उसके लिए मैंने इनके जो पोर्टल है वहां पर बात भी की थी, लेकिन कुछ जो है समाधान वहां से निकल नहीं पाया था। वो था कि ऐसे स्टूडेंट जो पहले ही अपना आईपी का सर्टिफिकेट बनवा चुके थे, तो उस टाइम पर जो 3rd मई को नीट हुआ था तो आपका रोल नंबर जो है वो चेंज था, दूसरा था। ठीक है, रोल नंबर, और अभी अगर आप बात करेंगे तो वो पूरा आपका चेंज हो गया है, तो अभी आपका रीनीट में दूसरा रोल नंबर आ गया। तो सवाल स्टूडेंट का यही था कि अब क्योंकि रीनीट में दूसरा रोल नंबर आ रहा है तो क्या उनको दोबारा से आईपी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है वही वैलिड हो जाएगा पुराने रोल नंबर के साथ ही, क्योंकि अगर ऐसा चेंज होता तो ये लोग नोटिफिकेशन निकालते। मैंने इनके हॉस्पिटल में भी बात करने की कोशिश की, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी है उस पर बात करने की कोशिश की 3 से 4 दिन तक, लेकिन कोई भी अपडेट नहीं मिला। जो इनका दिल्ली वाला सेंटर है, मतलब कुछ कमांड सेंटर होते हैं जहां पर वो रीजनल जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उनको कनेक्ट करके रखते हैं, तो जो उत्तर प्रदेश का सेंटर है वो कानपुर में एसिक का, तो वहां पर मैंने बात की, कोई जवाब नहीं मिला। नोएडा वाले में बात की, कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली वाले में बात की, कोई जवाब नहीं मिला। तो मुझे यहाँ तक लगता है कि अभी क्योंकि इन्होंने कोई अपडेट भी अभी तक नहीं डाला, तो जो पुराना सर्टिफिकेट आपका वही वैलिड रहेगा। अगर वैलिड नहीं होता तो ये दोबारा से बनाने का उसका ऑप्शन
देते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। तो लास्ट डेट जो है उसकी ऑलरेडी निकल चुकी है अप्लाई करने के लिए। अब आगे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास एसिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपने अभी तक बनवा लिया होगा। अगर बनवा लिया तो आप इसकी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। फिर जब आप एमसीसी की काउंसलिंग करेंगे तो उस टाइम पर आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान, एमसीसी का रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको बताना पड़ेगा कि आप एसिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले स्टूडेंट हैं, ये नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग प्लान चलते हैं। एक गोल्ड प्लान है जिसके अंदर आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं, यानी आपके करियर गाइडेंस कि आपके नंबर पर कौन सा कॉलेज या फिर किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट में, डीम्ड में, प्राइवेट में, हर तरह की काउंसलिंग की जाएगी। उसके साथ ही कॉलेज वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, काउंसलिंग के टाइम पर आप किस ऑर्डर में कॉलेजेस को रखेंगे, काउंसलिंग के कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, काउंसलिंग के सभी अपडेट्स और अलर्ट्स मिलेंगे, काउंसलिंग के फॉर्म फिलिंग में जो भी डाउट्स होंगे उनका आपको जो है गाइडेंस मिलेगा, कॉलेज सेक्शन में हेल्प की जाएगी, पेरेंटल काउंसलिंग दी जाएगी, उसके साथ ही बैकअप गाइडेंस और पोस्ट एग्जाम काउंसलिंग इसमें इंक्लूडेड होगी गोल्ड प्लान के अंदर। वहीं प्लेटिनम प्लान की बात करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज आपकी गोल्ड प्लान में है वो सभी इंक्लूडेड रहेंगे। उसके साथ ही जितने भी आपकी काउंसलिंग के अंदर फॉर्म फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, वो सब कुछ हमारी टीम ही करेगी, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी टीम की तरफ से होगा। बात करेंगे प्राइस की, तो जो गोल्ड प्लान है जिसका प्राइस 7000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 5000 में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो प्लेटिनम प्लान है जिसका प्राइस 18000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो उसको 15000 में ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग पहले ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे यहाँ रहता है, लास्ट ईयर्स भी रहा है, पिछले 4 साल से हम जो है काउंसलिंग करा रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस सही से होगा। जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कट ऑफ की। 2024, 25, 2023 में क्या कट ऑफ रही है, 2026 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ रहती है एसी कोटा से वो कम रहती है, मतलब नॉर्मल कट ऑफ से कम कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे बात करेंगे 2024 में 620 नंबर पे जो कट ऑफ गई थी, अगर नॉर्मल जनरल कैटेगरी से आप बात करेंगे तो लगभग 652 नंबर पे जो है ऑल इंडिया कोटा से लास्ट सीट मिली थी। तो लगभग जो है 32 नंबर कम पे यहाँ पर सीट मिल गई थी 2024 में। वैसे ही आपको लगभग 2025 में भी देखने को मिलेगा कि लगभग 20 से 22 नंबर जो है कम कट ऑफ गई थी। वही आपको इस साल भी देखने को मिलेगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया के कंपैरिजन में कम रहेगी। तो आपका स्कोर अगर 510 प्लस माइनस 10 है, यानी 500 से लेकर आपका स्कोर 500 से लेकर अगर 520 के बीच में है या उससे ज्यादा स्कोर है तो आपको कॉलेज जो है वो आराम से मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में बात करेंगे तो 2024 में आपको 620 नंबर पे कॉलेज मिल गया था और 2025 में आपको 500 नंबर पे कॉलेज मिल गया था। 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 500 से लेकर 520 के बीच में आपके नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। बात करेंगे आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो 2024 में आपका 618 नंबर पर मिल गया था, 2025 में 496 नंबर पर और 2026 में 505 प्लस माइनस 10 यानी 495 से लेकर 515 नंबर के बीच में कट ऑफ आपकी रह सकती है। इतने नंबर 495 से 515 नंबर या उससे ज्यादा आपके नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बात करते हैं एससी कैटेगरी में तो 480 नंबर पे जो है लास्ट सीट मिली थी 2024 में और 2025 में 386 नंबर पे मिल गया था। इस बार 385 से लेकर 405 के बीच में या उससे ज्यादा नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। बात करेंगे एसटी कैटेगरी में तो आपको 301 नंबर पे मिल गया था 2024 में, 238 नंबर पे मिल गया था 2025 में। इस बार भी अगर आपके 250 नंबर के आसपास यानी 240 से 260 के बीच में नंबर या उससे ज्यादा हैं तो आपको एसी कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कट ऑफ जो है जो नॉर्मल की कट ऑफ रहती है उससे काफी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगी हर एक कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो कट ऑफ कैटेगरी वाइज पूरा मैंने डिस्कशन कर दिया है। बाकी आपको कोई क्वेरी डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।